भारतीय जनता पार्टी आप मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करती है कि समय समय पर आप भारतीय जनता पार्टी की बात जो है वो जम्मू कश्मीर के समक्ष रखते हैं। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है वो कल जो एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करते हैं जम्मू कश्मीर विस्थापित समाज की तरफ से, जम्मू कश्मीर के जो हमारे वेस्ट पाक के हमारे जो रिफ्यूजी हैं उनकी तरफ से, कि एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला कल सुनाया गया है। 1947, 1965 और 1971 की 30,000 से उस समय के 30,000 से ज्यादा परिवारों को जो जिन जमीनों के ऊपर वो बैठे हुए थे, अवैक्यू प्राप्ति की जिन जमीनों के ऊपर वो बैठे हुए थे, कस्टोडियन लैंड के ऊपर वो बैठे हुए थे, उनको कल जो है मालकाना हक दिए गए हैं, ओनरशिप राइट दिए गए हैं। ये एक बड़ा फैसला है। इस फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करती है। मैं आज इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो वो 30,000 फैमिली हैं वो आज 1.5 लाख से ज्यादा परिवार बन चुके हैं। इस फैसले से 1.5 लाख से ज्यादा परिवारों को लाभ मिला है जो अवैक्यू प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हुए थे। उससे पहले महीना पहले भी अगर हम देखें, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने वेस्ट पाक रिफ्यूजी जो है, जो स्टेट लैंड के ऊपर बैठे हुए थे पिछले 75 वर्षों से, उनको भी ओनरशिप राइट दिए, मालकाना हक दिए। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के साथ और जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले हर वर्ग और हर समाज के साथ बेइंसाफी की है, और खासकर जम्मू के अंदर रहने वाले हर वर्ग के साथ उन्होंने धोखा दिया। हर वर्ग के जो हक थे उनके हकों को उनसे महरूम रखा और उनको दर दर की दरवाजों के ऊपर जाने के लिए मजबूर किया। आज जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, सीधे तौर पर उस जम्मू कश्मीर के अंदर उनका एक बड़ा एक अहम जो है वो रोल रहा है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले हर वर्ग को जो है वो उनके साथ इंसाफ मिला है, उनको हक मिले हैं। पहले वेस्ट पाक रिफ्यूजी जो है, जो स्टेट लैंड के ऊपर बैठे हुए थे, उनको मालकाना हक मिले। और कल जो बड़ा फैसला आया, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, कल जो एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला आया है, 1.5 लाख से आज जो 1.5 लाख से ज्यादा परिवारों को जो अवैक्यू प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हुए हैं, कस्टोडियन लैंड के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको मालकाना हक देकर एक बड़ा फैसला और उन परिवारों को बड़ी राहत जो है वो दी है। अगर हम देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, खासकर अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने जम्मू के अंदर रहने वाले हर वर्ग के साथ बेइंसाफी की है। पहले आप देखें तो 75 वर्ष वेस्ट पाक रिफ्यूजी जो है, उनके बच्चों को जो जम्मू कश्मीर में 75 वर्षों से रह रहे थे, उनको वोट का राइट नहीं था। प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर उनको, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल सकती थी। जम्मू कश्मीर के अंदर वो नौकरी के हकदार नहीं थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले वेस्ट पाक रिफ्यूजीज के परिवारों को एक बड़ी राहत मिली। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ गोरखा और वाल्मीकि समाज, उनके साथ भी ऐसा ही था। आप जानकर हैरान होंगे कि यहां पर जो वाल्मीकि समाज के बच्चे थे, बेटे और बेटियां, अगर वो पीएचडी भी कर लेती थी तो वो अगर सरकारी नौकरी को कर सकती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी उनको मिलती थी। आज उनके बेटे और बेटियां भी केएस कर सकती हैं, यहां डॉक्टर बन सकती हैं, यहां बड़ी पोस्टों पर बैठ सकती हैं। वही हालात जो है गोरखा समाज के थे। यहां पर रहने वाले गुज्जर बकरवाल समाज के हक इन्होंने खाए, उनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन खाई, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पे बैन किया और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट जो है उनके जो है वो खाए।
5 अगस्त 2019 के बाद गुज्जर बकरवाल समाज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन जो है वो हटाया गया। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट उनको मिले। वैसे ही पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा मिला और उसके साथ साथ ओबीसी समाज, एक बड़ा वर्ग जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, उनके साथ भी कांग्रेस ने बेइंसाफी की और भारतीय जनता पार्टी ने उनको 8% रिजर्वेशन देकर और पॉलिटिकल रिजर्वेशन देकर उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली। लोकल बॉडीज के चुनावों में और म्युनिसिपल हमारे जो चुनाव, लोकल बॉडीज के साथ साथ पंचायतों को जो चुनाव है उनमें भी उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो मिली। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ इंसाफ हुआ। 5 अगस्त 2019 से पहले अगर जम्मू कश्मीर की बेटी की शादी जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाती थी तो यहां से उनके राइट खत्म हो जाते थे। आज वो शादी अगर बाहर होती भी है तो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की बेटी के राइट जो है महफूज रखे गए हैं। एक ऐतिहासिक फैसले के लिए आप सबके समक्ष आज भारतीय जनता पार्टी के आप साथी बैठे हैं। हमारे पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के 2 भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो मेरे साथ बैठे हैं, माननीय अशोक खजूरिया जी और माननीय हमारे एडवोकेट देवराज जी, जिन्होंने बेस्ट पाक अपने पीओजे के समाज के लिए बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, चाहे विस्थापित समाज, चाहे वो बेस्ट पाक रिफ्यूजी हो, चाहे पीओजे के हमारे लोग हों, चाहे 1965 और 1971 के हमारे छम के जो है लोग हों, उनके हकों की लड़ाई जो है वो लड़ी है। जो राइट्स, जिन लोगों के अभी राइट्स बकाया रह रहे हैं, हम आपसे ये वादा करते हैं कि आने वाली जो सरकार बनने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। पहली बार चीफ मिनिस्टर जम्मू का बनने वाला है और जैसे ही असेंबली की सरकार, हमारी असेंबली बनेगी, चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। वो सारे हमारी जनता, वो सारे हमारे लोग जो हमारे हैं जम्मू कश्मीर के, जिनको हमेशा दर दर की ठोकरों खाने के लिए कांग्रेस ने हमेशा मजबूर किया है, जिनके राइट्स अभी जिनको नहीं मिले हैं, उन सब के हकों को महफूज किया जाएगा। उनको हम राइट देंगे। एक बार फिर मैं माननीय उप राज्यपाल मनोज सिन्हा जी का, जो कल एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा परिवारों को कस्टोडियन जमीन के ऊपर, वैक्यू प्रॉपर्टी के ऊपर जो बैठे हुए थे, उनको मालिकाना हक मिले हैं। उनको मैं उनका धन्यवाद करता हूं और बधाई दूंगा उन परिवारों को, शुभकामनाएं दूंगा उन परिवारों को जो परिवार कस्टोडियन लैंड पर बैठे हुए थे, लेकिन हमेशा ये डर सताता था कब हमसे ये जमीन छीन ली जाएगी, कब हम गवर्नमेंट कहेगी कि ये जमीन आप छोड़ दो। आज जब मालिकाना हक उनको मिल गए, मालिकाना हक मिलने के बाद इस किस्म की कोई डर की बात नहीं है। एक बार फिर मैं उन सब लोगों को, परिवारों को बधाई और शुभकामनाएं दूंगा।